नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लिंग की। लिंग किसे कहते हैं? लिंग का आशय होता है चिन्ह या निशान। इसी को हम लिंग कहते हैं। लिंग का आशय शब्द की जाति से होता है कि शब्द कौन सी जाति का है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। अब परिभाषा देखते हैं आगे। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की जाति, उसकी जाति क्या है, पुरुष है या स्त्री है, उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है। जैसे किताब स्त्रीलिंग है, बल्ब पुरुषवाचक है, पुरुष लिंग है। ठीक है। सीता स्त्रीलिंग है। अब इसे हम पहचानेंगे कैसे? जैसे इसमें विशेषण लगा के, आगे विशेषण लगा के हम पहचान सकते हैं। विशेषण बनाया अच्छा और अच्छी। अब इसे पहचानेंगे, किताब अच्छी है तो ये स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है। बल्ब अच्छा है तो ये पुल्लिंग हो गया। सीता अच्छी है, स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है। अब आगे बात करते हैं लिंग के भेद। लिंग के भेद कितने होते हैं? हिंदी में लिंग के केवल दो भेद होते हैं। लिंग के केवल दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब बात करते हैं पुल्लिंग की। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जो आसान भाषा में कहें कि जो पुरुष जाति का बोध कराए उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है। जैसे लड़का पढ़ता है, लड़का पढ़ता है, यहाँ पर जो लड़का है वह पुरुषवाचक है, पुल्लिंग है। ठीक है। अब इसे पहचानेंगे कैसे? कोई भी शब्द को हम कैसे पहचानेंगे कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? ट्रिक के माध्यम से। शब्द के पहले क्रिया, विशेषण, सर्वनाम लगाकर उसे हम पहचान सकते हैं। पुस्तक, पुस्तक के आगे हम लगाएंगे मेरी पुस्तक। सर्वनाम है यहाँ पर, मेरी पुस्तक, तो मेरी जो है वो स्त्रीलिंग का बोध करा रही है। ठीक है। तो ये स्त्रीलिंग हो गई। अब मेरा पुस्तक तो नहीं कहेंगे, ये गलत हो जाएगा। मेरी पुस्तक स्त्रीलिंग है। अब आगे बात करते हैं सभी नदियों के नाम। सभी नदियों के नाम जो हैं प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। अपवाद हैं, कुछ इसमें अपवाद भी होती हैं। जैसे सिंधु नदी, सोन नदी, ब्रह्मपुत्र, ये सब अपवाद हैं। ये पुल्लिंग में आ जाते हैं, इसीलिए ये अपवाद हैं। जैसे सभी पर्वत हो गए, ये पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। अब इसमें भी अपवाद है, पुल्लिंग में अपवाद है अरावली, ये सब ये स्त्रीलिंग होते हैं और बाकी सब पुल्लिंग होते हैं। अब बात करते हैं स्त्रीलिंग की। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या मादा होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसा कि आसान भाषा में कहें कि जो स्त्री जाति का बोध कराए उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे सीता गाती है, सीता गाती है, सीता जो है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है। अब स्त्रीलिंग में बात करेंगे क्या क्या आता है। सभी तिथियों के नाम जो हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। अब बात करते हैं अकारांत और इकारांत की। ठीक है। अकारांत पहले तो समझेंगे अकारांत कहते किसे हैं। ठीक है। जिस शब्द का अंत आ पर हो, यानी कि कोई भी शब्द जिसका अंत आ अक्षर पर हो उसे हम अकारांत कहते हैं। जैसे डलिया, खटिया, डिबिया आदि। इसका अंत, इस सब का अंत जो है वो आ पर हो रहा है। ये आ का डंडा है उस पे हो रहा है, इसी को हम अकारांत शब्द कहते हैं। ये सभी जो हैं स्त्रीलिंग में आते हैं। अब आगे बात करते हैं इकारांत की। इसको भी समझ लेते हैं कि इकारांत किसे कहते हैं। अकारांत की तरह जिसका अंत ई पर हो उसे हम इकारांत कहते हैं। जैसे रोटी, यहाँ पर बड़ी ई है, ये जो इसका समापन भी ई पर हो रहा है। लाठी, कुर्सी आदि सब स्त्रीलिंग शब्द हैं।
अब बात करते हैं नित्य पुल्लिंग की। नित्य का मतलब सबसे पहले हम बात करेंगे नित्य पुल्लिंग। नित्य पुल्लिंग क्या होता है? नित्य का मतलब प्राय, सामान्यता, जो कभी ना बदलें, उसे हम नित्य कहते हैं। परस्पर चलते आ रहे हैं, नित्य। ठीक है, अब नित्य पुल्लिंग किसे कहते हैं देखेंगे। ये वे शब्द हैं जो सदैव पुल्लिंग ही रहते हैं, कभी परमानेंट पुल्लिंग रहते हैं, स्त्रीलिंग नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में इन्हें मादा लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे जैसे बात करते हैं नित्य पुल्लिंग। ठीक है, और इधर लिखा, इसे हम स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे। जैसे भेड़िया हो गया, भेड़िया का स्त्रीलिंग नहीं होता है, उसे हम मादा लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं। दूसरा है गेंडा। गेंडा का स्त्रीलिंग गेंडी नहीं होता है, उसे हम मादा लगाकर बनाएंगे, मादा गेंडा। भालू का मादा भालू हो गया। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कौवा, मगरमच्छ, खरगोश, चीता, पक्षी, गरुड़, बाज, ये सब नित्य पुरुषवाचक होते हैं, नित्य पुल्लिंग होते हैं। इन्हें हम मादा लगाकर स्त्रीलिंग में परिवर्तित करेंगे। जैसे मादा कौवा हो गया, मादा मगरमच्छ, मादा खरगोश, मादा चीता, मादा पक्षी, मादा गरुड़, मादा बाज। ठीक है, इन्हें हम मादा लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं। अब बात करते हैं नित्य स्त्रीलिंग की। नित्य स्त्रीलिंग कौन कौन से होते हैं, उन्हें हम कैसे पुल्लिंग में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जिनका केवल स्त्रीलिंग ही प्रचलित हो, उन्हें हम नर लगाकर पुल्लिंग बनाते हैं। जैसे नित्य स्त्रीलिंग, और इसे हम बनाएंगे कैसे पुल्लिंग, ठीक है, देखेंगे। छिपकली। छिपकली हमेशा स्त्रीलिंग ही होती है। अब इसे पुल्लिंग, छिपकली की छिपकला तो नहीं हो जाएगा, इसे हम नर लगाकर छिपकली बनाएंगे, पुल्लिंग बनाएंगे, नर छिपकली। चील का हो गया नर चील। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल आगे। ठीक है, जैसे कोयल, कोयल का नर कोयल। गिलहरी, गिलहरी का नर गिलहरी। मछली, मछली का नर मछली। जू का नर जू। मकड़ी, नर मकड़ी। मक्खी का नर मक्खी आदि। इन्हें हम नर लगाकर पुल्लिंग बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण लिंग परिवर्तन है जिसे हम स्त्रीलिंग में बताएंगे। ठीक है, जैसे बान का बती हो जाता है, उसे बान का स्त्रीलिंग बती हो जाता है। मान का मती हो जाता है। जैसे बात करेंगे, जैसे गुणवान, गुणवान का गुणवती। भगवान का भगवती। भाग्यवान का भाग्यवती। अब बात करते हैं श्रीमान में श्रीमती हो जाता है स्त्रीलिंग। जैसे श्रीमान, श्रीमती। शक्तिमान का शक्तिवती। अब इसका अपवाद भी है, मती का अपवाद भी है। जैसे विद्वान का विदुषी हो जाता है, ये अपवाद है। ठीक है, अब बात करते हैं अक। और अक जो होता है वो इका में परिवर्तित हो जाता है, मादा बनाने के लिए। लेखक का हो जाएगा लेखक का लेखिका। बालक का बालिका। अध्यापक का अध्यापिका। जैसे नायक का नायिका हो जाता है, पाठक का पाठिका हो जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कर्ता का कत्री हो जाता है, कत्री। स्त्रीलिंग कर्ता का कत्री हो जाता है। जैसे कर्ता को हो गया कत्री। नेता का नेत्री। रचयिता का रचयित्री। वक्ता का वक्त्री। अब ज्ञात का ज्ञात्री हो जाता है, उसे हम स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे देखते हैं। दाता का दात्री हो जाता है। अभिनेता का अभिनेत्री। विधाता का विधात्री। आशा करते हैं आपको ये सब काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे।
ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।